तो बच्चों आज हम आपको बताओगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, इससे पहला जो वीडियो था बच्चों उसमें हमने आपको बताया था बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, इसमें हम आपको बताओगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो एरोमेटिक्स एमाइंस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे जो एरोमेटिक एमाइंस की स्टडी कराई जाएगी वो कराई जाएगी बच्चों एनिलीन की। ठीक है, और इस पे इफेक्ट होगा जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनका। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि जो एनिलीन है, अमोनिया या फिर जो एलिफेटिक एमाइंस हैं, एलिफेटिक एमाइंस हैं, ये उनके मुकाबले कम बेसिक होता है या ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं ये इनके रिलेटिवली लोअर बेसिक होता है, यानी बहुत वीक बेस होता है ये। ठीक है, या फिर आप कह सको कि लेस बेस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमाइंस। उसका रीजन क्या है, ये इतना वीक बेस क्यों है? उसके दो रीजन है बच्चों। सबसे पहला अगर हम रीजन बतावें तो वो है रेजोनेंस। फर्स्ट है इसमें रेजोनेंस। रेजोनेंस, आप ये देखो जो एनिलीन है, ये आपका एनिलीन हो गया NH2, इस पे एक लोन पेयर होता है और ये डिलोकेट होगा। ठीक है, ये यहां पे आएगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसके और नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया? डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये यहां शिफ्ट होगा तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगर ये वापस यहाँ पे आएगा इस कार्बन एटम पे तो ये वापस इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएगा। इस तरीके से। तो आपने इसमें देखा कि जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी है बच्चों? 5 हैं। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों इसके? 5 है। तो भाई आप ये देखते हो कि जो ये लोन पेयर है इसी की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर है और वही डिलोकेट हो रहा है, उसे एरोमेटिक एमाइंस क्या है अपनी ओर विड्रॉ कर रही। तो इस वजह से ये क्या होता है बच्चों? वीक बेस होता है, ध्यान रखना, ड्यू टू रेजोनेंस। तो पहले तो आपको पता चल गया, पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी जो वो क्या है, उसे डिलोकेट करती है कहीं को जो इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जा। तो इस वजह से बच्चों जब ये डिलोकेट होगा पहले ऑर्थो पे फिर पैरों पे, तो इस दौरान क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाने का किसी को। तो इसी वजह से क्या होता है, ये वीक बेस होता है। और सेकंड वन है लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बनता है, जैसे अभी आपने देखा, सेकंड लोअर स्टेबिलिटी ऑफ आयन।
आपको पता, आयन जो फॉर्म होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा इतना ही, जैसे आपने एसिडिक नेचर में भी देखा, ठीक उसी तरीके से बेसिक भी नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो आप इसका जो एनिलीनियम आयन है आप उसे देखो, ये वाला, ये सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये तो एनिलीन से भी कम स्टेबल है, वो ही 5 स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले। ये देखो ये पॉसिबिलिटी है इसकी बस। तो आपने देखा कि जो एनिलीनियम आयन है वो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, सिर्फ 2। तो ये ही रीजन है बच्चों इसका क्या होने का, वीक बेस होने का। ठीक है, तो 2 कारण हमने बताए, एक तो रेजोनेंस और दूसरा लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। सभी बच्चे ना अपनी बुक में नोट करते चले जा। अब हम आपको बताएंगे, तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कौन कौन से हों बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइप्स के हों। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड हो जा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अभी बता रहे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये दोनों क्या प्रभाव डालते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके यहाँ CH3, ठीक है, OCH3, इनका आप इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, NH2 एटसेट्रा। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसमें मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, वो सिर्फ एक ही इफेक्ट शो करें, और वो कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जबकि ये जो OCH3 है, मिथॉक्सी है, जैसे इथॉक्सी भी हो सके, ये 2 इफेक्ट शो करता है, एक प्लस आर इफेक्ट शो करता है और एक कौन सा करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ जो प्रीडोमिनेट करता है वो प्लस आर इफेक्ट करेगा, वो हम आपको अभी बताएंगे। इसमें जो NH2 है इसमें कौन कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और दूसरा होगा प्लस आर इफेक्ट क्योंकि इस पर लोन पेयर है, तो इसमें भी प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको पता NO2 होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, माइनस आई और माइनस आर, दोनों ही माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं दोनों इसके। तो OH है, ठीक है, OH है, OH में क्या होगा, ये कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, एक तो इफेक्ट शो करेगा ये प्लस आर। ठीक है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा बच्चों, ये प्लस, ये भी इसी में लिखोगे आप क्योंकि इस पे भी लोन पेयर होता है। ये माइनस आई और प्लस आर दोनों इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये माइनस आई माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। माइनस SO3H, ये दोनों इफेक्ट शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से CN भी आप ले सको, ये भी माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, हेलोजन एटम है, हालांकि हेलोजन एटम के बारे में हम आपको बताएंगे, इसमें ये प्लस आर भी इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस आर भी, माइनस आई भी, तो इसकी थोड़ी अलग सिचुएशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे कौन कौन से इफेक्ट जनरली शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे सारे, और कुछ ये तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बाकी इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये माइनस आई भी शो करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपकी एनिलीन है, और हम इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करते हैं, ये इसका एनिलीनियम है बच्चों, NH3 पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है उसे इंक्रीज कर देगा, यानी जो बेसिक कैरेक्टर है
जो बेसिक स्ट्रेंथ है, इसकी बेस स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें, क्या कर दे बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बड़े ध्यान से देखते रहियो, तो वो, क्योंकि वो तो विड्रॉ करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस पे इंक्रीज हो रही तभी तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराओगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इससे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वो इससे क्या करेगा बच्चों? वीक बना देगा। पहले से ही एनिलीन को और भी वीक बना देगा, जो पहले से ही वीक है उसे और वीक कर देगा, और इसमें क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इनका पे इफेक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम CH3 ऐड कर रहे, कुछ कंपाउंड लिख रहे, आप इसमें अपना दिमाग लगा के बताना बच्चों। NH2 CH3 अगर हम यहां ऐड करें, सेकंड वन है NH2, थर्ड वन है CH3, और फोर्थ वन है ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपके सामने चार हैं, एक पैरा पोजीशन, एक कोई पोजीशन पे नहीं ऐड हो रहा, कोई ग्रुप नहीं जोड़ रहा, इसमें एक मेटा पोजीशन और एक ऑर्थो पोजीशन। तो आपको ये बताना है इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा। आप इसमें अपना दिमाग लगा ले, सोच ले थोड़ा सा कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, फिर हम आपको बताने जा रहे। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होगा बच्चों, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। अब रीजन देख लो ऐसा क्यों है। सबसे ज्यादा आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए था भाई? जब तो ऑर्थो होना चाहिए था। जब ये तो नजदीक ही है इसके, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता। लेकिन इसमें क्या है? ऑर्थो इफेक्ट है। बल्कि ग्रुप होने पर इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था जो ऑर्थो इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट हो, ये एक प्रकार से मिक्सचर होता है स्टेरिक हाइड्रेंस का। ठीक है बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट भी आप इसे कह सको। और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होना वहां उसके आसपास। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा? एक जैसे ग्रुप होने पे, एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने पे वो क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। ठीक है, और रिपल्सन की वजह से लाइन से क्या हो जा? दूर हट जा। ठीक है बच्चों, तो यही रीजन है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे लेस बेसिक होता है। ठीक है, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, ये सब बच्चे नोट करते रहे इस चीज को, यही रीजन है। ये किस पोजीशन पर आया? फोर्थ। अब बात करो इसकी, ये सेकंड पोजीशन पे क्यों है? ये सेकंड पोजीशन पे इस वजह से है क्योंकि जो ये अगर यहाँ पे जुड़ा है या यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ तो जुड़ा है और तो इफेक्ट हो गया, तो ये तो कम होगा, ये तो पता चल ही गया। ये जिस मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा है, अगर ये से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है तो इसकी डेंसिटी मेटा पोजीशन पे तो बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इंक्रीज होगी। तो इन दोनों में इसे इस वजह से वरीयता दी गई, इसे थर्ड पोजीशन, इसे सेकंड पोजीशन। इस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसकी तो किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ाई जा रही, कम से कम इसकी मेटा पोजीशन पे तो बढ़ा रहा है ये। तो सेकंड पोजीशन इसकी और थर्ड पोजीशन इस वजह से इसकी, और फर्स्ट पोजीशन इसकी है क्योंकि डायरेक्ट अटैच है रिंग से, ना तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट है ना कोई दूसरा इफेक्ट है।
तो यहाँ ये सिर्फ एक ही इफेक्ट शो कर रहा है, वो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा बच्चों, इसे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा, डायरेक्ट क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और ये फिर नाइट्रोजन की करेगा जाके। आगे बात समझ में। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसमें जो पैरामिथाइल एनिलीन है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। सिर्फ और सिर्फ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करें, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब हम लेंगे इसमें OCH3। फिर से जो OCH3 हमने इसमें ग्रुप ऐड करा बच्चों, वो देख लो आप। उसकी कौन कौन सी पोजीशन होगी। अब सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि जो OCH3 होता है, लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। एक तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और सेकंड कौन सा इफेक्ट शो करेगा, दूसरा करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आई इफेक्ट। ये चीज ध्यान रखें। लेकिन ये एक वीक इफेक्ट होता है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो डोमिनेट कौन सा करेगा, वहां प्लस आर इफेक्ट करेगा। तो अब अपना दिमाग लगाना शुरू करो, इसमें ऑर्डर क्या होगा। इसमें ऑर्डर देखो बच्चों क्या होगा, सभी बच्चे ने सोच लिया होगा अपने दिमाग में। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ऐसा क्यों होगा, ये फर्स्ट क्यों है। सबसे पहले जैसे हमने अभी बताया, ये दो इफेक्ट शो करता है, एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, एक प्लस आर इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक प्रकार से एक दूसरे का विरोध होता है यहाँ पे। लेकिन हमने कहा डोमिनेट कौन करेगा, प्रीडोमिनेट कौन करेगा, प्लस आर इफेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इसके मुकाबले, तो इसे दबा दे। तो ये क्या डायरेक्ट इससे जुड़ गया रिंग से, ठीक है ना। तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है और ना कुछ है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे हमने बताया था इंक्रीज करेगा। सेकंड, इस पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ रहा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है या ज्यादा है। तो सेकंड पोजीशन पे ये है। अब इसकी और इसकी पोजीशन मिथाइल ग्रुप में चेंज होगी, वो इस वजह से चेंज हुई। यहां देखो जो OCH3 ग्रुप हमने बताया वो दो इफेक्ट शो कर रहा, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये तो है ही। दूसरा इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट अपना कार्ड खेलता ही है, बार बार हम बता रहे, इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट अपना कार्ड खेल रहा। यहाँ पे जैसे हमने बताया प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी हाई होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये एज लेगा इससे मेटा से। उसका रीजन क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना थोड़ा सा ऑक्सीजन का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये प्लस आर इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। यहाँ पे देखो ऑर्थो इफेक्ट भी काम कर रहा, ऑर्थो इफेक्ट भी काम कर रहा, माइनस आई इफेक्ट भी, प्लस आर इफेक्ट भी। लेकिन जो प्रीडोमिनेट करेगा सब में यहाँ प्लस आर इफेक्ट करेगा। इसी वजह से थर्ड पोजिशन पे है यहाँ पे, और ये फोर्थ पोजिशन पे है। हमने कहा जो फोर्थ पोजीशन है उस पर कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता, ये तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही करता है, और ये है मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ एक इफेक्ट काम करेगा, वो है माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये तो वैसे ही इसकी काफी घटा रहा है, स्ट्रेंथ कम कर रहा, तो इसी वजह से फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये पहले नंबर पे, ये सेकेंड पोजिशन पे, ये थर्ड पोजिशन पर, ये फोर्थ पोजिशन पे। क्योंकि यहाँ प्लस आर इफेक्ट तो होने का नहीं, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, माइनस आई इफेक्ट होगा सिर्फ इस पे। कौन सा होगा बच्चों, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी काम कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी और माइनस आई भी, तीन इफेक्ट काम करेंगे। लेकिन जो प्रीडोमिनेट करेगा कौन सा करेगा, यहाँ ये करेगा, ठीक है। हल्का सा आपको मैं अगर बताऊं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आप अगर देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन को अपने साथ थोड़ा सा बाइंड कर ले, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जा, और ये थर्ड पोजीशन पे होता है, ठीक है। अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट है इसमें बच्चों
OH ग्रुप। अब हम OH ग्रुप ले रहे, सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो OH है वो कौन कौन से इफेक्ट शो करे। अभी हमने बताया प्लस R इफेक्ट, क्योंकि इस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और दूसरा करेगा माइनस I इफेक्ट। तो दो इफेक्ट शो करता है। जो प्लस R इफेक्ट जहां होगा तो प्रीडोमिनेट तो वही करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके साथ साथ ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें जो ऑर्डर है वो देख लो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो इसमें सबसे कम पहले की तरह मेटा ही होगा। अब आप यहां देखो, ये इसमें तो बार बार हम समझा रहे क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिंग से है और प्लस R इफेक्ट यहाँ डोमिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होकर क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सेकंड पोजीशन पे ये कैसे आ गया इसमें। ये ऑर्थो इफेक्ट तो हमने कहा ये हर एक उसमें होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पर आ रहा उसका आप रीजन समझो। सेकंड पोजीशन पे इसका आने का रीजन क्या है, सेकंड पोजीशन पे इसका आने का रीजन ये है, बड़े ध्यान से देखियो, कि ये इसके साथ क्या बना सकता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस तरीके से अगर हम इसे एनिलीनियम ले लें पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। देखो ये आगे बात समझ में सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख लो। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और इसकी जिसकी हमने कहा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आयंस के रूप में, वो उतना ही बेसिक नेचर होगा। तो यही रीजन है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए बच्चों, इंक्रीज, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करते रहे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार से डोमिनेट कर रहा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है बच्चों। थर्ड पोजीशन पे आपको पता है इसमें कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है, तो ये तो जैसा बेसिक नेचर इसकी है, पीकेबी वैल्यू है वो वही रहेगी। जैसे हमने कहा था पीकेबी वैल्यू जिसकी हाई होगी तो उसका मतलब क्या है, वो लेस बेसिक है, और जिसकी लो होगी वो हाई बेसिक है या मोर बेसिक। अब यहाँ देखो इस पे मेटा पोजीशन पे तो प्लस R इफेक्ट होता ही नहीं, सो सिर्फ एक इफेक्ट होगा, वो माइनस I इफेक्ट होगा, और माइनस I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। जब ये इस पे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो फिर इसका जो इस तरीके से चला गया नहीं उल्टा, और विड्रॉ करने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो अभी आपने बहुत सारे ग्रुप देख लिए जो कैसे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ डोनेटिंग ग्रुप। अब हम आपको NO2 ग्रुप लेकर बताऊंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो NO2 ले लो अब। यहां देख लो सभी बच्चे, अब ये आपके सामने NO2 आ गया। तो आपको पता ही है, हमने बताया कि जो NO2 होगा वो कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा, वो देख लो। सबसे पहले तो दो इफेक्ट शो करता है ये, एक तो कौन सा करेगा बच्चों, माइनस I इफेक्ट, और दूसरा कौन सा करता है, माइनस R इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट ये शो करेगा, और दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कम कर देगा इसकी, यानी जिस जहां पे जुड़ जाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, सबसे पुअर हो जाएगी।
तो अब आप देखो इसमें फर्स्ट पे कौन सा हो सके, सेकंड पे कौन सा, और थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा। तो फर्स्ट पे तो ये होगा क्योंकि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ नहीं रहा। सेकंड पे ये होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ माइनस आई फैक्ट काम करेगा, माइनस आर निकालने का। अब बात है इसमें और इसमें चुनने की, तो थर्ड पोजीशन पे ये होगा, हम आपको अभी बता रहे, और फोर्थ पे होगा ये। तो सभी बच्चे नोट करते रहे ऐसा क्यों हुआ। देखो हमने अभी अभी बताया था कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने की वजह से बना हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या हो जा, काफी इंक्रीज हो जा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसका क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा। तो इसे क्या करेगा, ये लाइन से बाहर कर देगा, तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट भी काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट भी काम करता है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होता है, और तीसरा माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट भी है। तो ये सारे इफेक्ट मिलके इसे क्या बना रही है बच्चों, एक वीक बेस बना रही। ठीक है, सबसे वीक बेस बना रही। अब रही इसकी बात, ठीक है, आप ये देखो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, सिमेट्री है एक प्रकार से, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से ये इसके मुकाबले ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, तो नोट कर लें सभी बच्चे। तो बच्चों कुछ और इफेक्ट देख लो इसका जल्दी से, काफी बड़ी वीडियो होगी आपकी, मैं इसका भी आपको भी इफेक्ट बता दूं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन। रीजन क्या है, NH2 ग्रुप जो होता है, कई बार बता लिया, वो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करेगा, डोमिनेट प्लस आर ही करेगा, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा ये है। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ प्लस आर इफेक्ट नहीं होता, तो इनमें अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, ये होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। थर्ड पोजीशन पे ये और फोर्थ पे ये है, फोर्थ पे क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट शो करे। ठीक है, लाइन से बाहर हो जा, रिपल्सन होता है। तो सभी बच्चे नोट कर ले। अब लास्ट में एक और ले लो, क्लोरीन, क्लोरीन का और ले लो बच्चों, बहुत सारे हो गए। तो बच्चों आप इसकी भी पोजीशन देख लो क्या होगी, यहाँ पे Cl देख लो, कौन कौन से इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, डोमिनेट तो यही करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब रीजन देख लो, जैसे हमने बताया प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जो क्लोरीन है उसमें काफी स्लो चलता है, माइनस आर भी इफेक्टिव कुछ हद तक शो करे। तो इस पर अगर कोई भी ग्रुप नहीं जोड़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी। तो एक प्रकार से इसमें एक दूसरे का इफेक्ट ये काटता है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा तो वो हो गया जिस पर कोई भी क्लोरीन एटम नहीं जुड़ रहा। अब यहाँ देखो ये प्रीडोमिनेट यहाँ क्या करेगा, पैरा पोजिशन पर प्लस आर इफेक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इस तरीके से। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है मेटा पोजीशन, यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट होगा, इसी वजह से ये इसके मुकाबले कम होता है। और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होता है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो फोर्थ पोजीशन पर होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर लें। अब अगर आपसे पूछ लिया जा कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अगर उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, तो आप देख लें। आप जैसे आपकी बेंजीन रिंग आ गई बच्चों, ये इस पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया हमने, एक पर सिर्फ हमने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करे। तो ये बताना सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा बच्चों, निसंदेह। क्यों, आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, तो ये तीनों ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाओगे इसकी। ठीक है, इसमें 2 हैं ऐसे ग्रुप और इसमें सिर्फ एक है, तो सबसे ज्यादा जो होगा ये होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले ले, हमने आपको रीजन भी बता दिया। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज आप देख लो,
इनमें ये बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा। आप सोच रहे होंगे 3 डिग्री का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गए, तो सबसे ज्यादा तो डिलोकेशन इसमें ही होगा। तो इसमें होगा जिसमें एक ही बेंजीन रिंग जुड़ रही। ठीक है बच्चों, तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, डोनेट नहीं करती वो। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब एक एग्जांपल और ले लो, बहुत सारा एग्जांपल हो लिए इसमें। C6H5 CH2 NH2, एक तो एरोमेटिक बेंजीन है, एक एल्काइल एरिल बेंजीन है, बीच में CH2 आ रहा है। तो पूछ रहा बेसिक नेचर सबसे ज्यादा इसका ही होगा निसंदेह, क्योंकि इसमें तो ये जो एरोमेटिक रिंग है वो डिलोकेट करती है, इसमें डिलोकेट करने के नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया, एक ऐसा ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, फर्क नहीं पड़ने देने का। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर ले और इसे कई बार कॉपी पर लिख के देखें।